हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, हम लगातार आपके साथ डिफरेंट योजनाओं पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। जैसा पिछले हमने आपके साथ वन फैमिली वन आईडी के ऊपर चर्चा की, हमने ई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर चर्चा की। आज हम एक स्पेशल फिर से शिक्षा के ऊपर एक स्कीम के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका ऑब्जेक्ट ही है स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना। और पिछली बार आप यहां से एक क्वेश्चन को देख भी सकते हैं, तो इस बार भी शिक्षा को रिलेटेड अगर कुछ आता है तो फिर हम इस प्रकार की योजनाओं का वहां पर उल्लेख कर सकते हैं जो हमें एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है। मैं सारी योजनाओं के बारे में आपको चर्चा कर लूंगा आने वाले कुछ ही दिनों में, तो लगातार इस सेशन के साथ जुड़े रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फिलहाल ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, ताकि जो भी पीडीएफ होती है वो सारी मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि नहीं ज्वाइन किए हों तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, तो ये यूपीपीएससी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो दोनों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डेली रात्रि 9 PM से लेकर 9:15 PM से लेकर के 10-10:15 PM तक मैं आपसे यूपी को लेकर के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करता हूं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट नीतियों की चर्चा करता हूं, तो जुड़ना मत भूलिएगा रोजाना 9:15 PM पर। फिलहाल आज की स्कीम क्या है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। फिलहाल ये है उत्तर प्रदेश एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड। ये उत्तर प्रदेश एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड जो है ये बेसिकली एक निगरानी करता है, प्रॉपर इंप्लीमेंटिंग करता है और प्रॉपर उसका मूल्यांकन भी करता है। मतलब पूरी तरीके से लागू करना, निगरानी करना, इसी का काम है किसकी? समग्र शिक्षा अभियान की। जो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 इस समय चल रहा है, जिसके तहत स्पेशली प्राइमरी से लेकर के 12th तक की एजुकेशन के ऊपर पूरी तरीके से फोकस किया जाता है। तो इसी प्रकार दूसरी स्कीम है आपके सामने निपुण भारत, और तीसरी स्कीम है आपके सामने पीएम श्री। ये तीनों स्कीमों को पूरी तरीके से फोकस करता है और इसके लिए निगरानी के लिए पूरी तरीके से उत्तरदायी है। फिलहाल आज जो हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें एक टॉपिक आपको निपुण भारत यहां देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मिशन कायाकल्प से। मिशन कायाकल्प जो है, ऑपरेशन कायाकल्प जो है, इसको लेकर के पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। ये बेसिकली एक प्रकार के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइमरी से लेकर के जो उच्च प्राथमिक होते हैं, मतलब क्लास 8th तक, उसके बेसिकली स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की एक बहुत बड़ी पहल है माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो यहां पर एक आपके सामने रखा हुआ है श्रावस्ती का मॉडल। तो श्रावस्ती में ऑपरेशन कायाकल्प की सफलता देखकर लिया गया फैसला कि ग्राउंड स्तर पर विकास कार्यों के लिए जारी होगा एकीकृत शासनादेश। लेवल वाइज लर्निंग के तहत परिषदीय विश्वविद्यालयों के बदलेंगे हालात। फिलहाल मैं आपको इसका सिंपल सा मतलब बता देता हूं। सन 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक इंटर गवर्नमेंटल और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के माध्यम से एक योजना को बेसिकली लागू किया गया है। इंटर डिपार्टमेंटल समन्वय सर, जी हां, अंतर विभागीय एक अभिसरण हुआ है, उसके थ्रू बेसिकली इस योजना को लागू किया गया है। क्या है इसका मतलब मैं बताता हूं। खासकर जो ऑपरेशन कायाकल्प है, इसके लिए जो फंडिंग जुटाई जाएगी वो बेसिकली समग्र शिक्षा अभियान से आएगी। समग्र शिक्षा अभियान से आएगी, जो बेसिकली एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 60 और 40 का रेशियो रखता है केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार रखती है। उसी प्रकार ग्राम पंचायत निधि के पास जो पैसा रहेगा उसका एक जो सर्टेन परसेंट है वो बेसिकली इन स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में काम आएगा। उसी प्रकार जिला खनिज निधि, यदि उस जिले में कोई खनिज अनिज का एक्सट्रैक्शन होता है तो उससे भी पैसा लिया जाएगा। उसी प्रकार नगर निगम के पास भी पैसा होता है तो उसका भी कुछ परसेंटेज लिया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों में जो पानी आनी कि शौचालय की जो व्यवस्था है वो बेसिकली इसकी फंडिंग से की जाएगी। उसी प्रकार मनरेगा के तहत भी बेसिकली लोगों को यहां पर काम दिया जाएगा। तो ये एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के थ्रू बेसिकली इस स्कीम को लागू किया गया है माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसका जो मेन फोकस है वो प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरीके से क्या करना है, प्रॉपर मजबूत करना है।
और ऐसा नहीं है कि इसकी फोकस नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट इसके ऊपर पल पल की निगरानी रखेगी अपने एक पोर्टल के माध्यम से। उस पोर्टल का नाम होगा प्रेरणा पोर्टल। ठीक है, फिलहाल इस स्कूलों को जियो टैगिंग की जाएगी। ये प्रेरणा पोर्टल क्या है, वेट कीजिए, मैं अभी आपको बताता हूं। ये प्रेरणा पोर्टल जो है इसके थ्रू रियल मॉनिटरिंग की जाएगी। आप गूगल प्ले स्टोर पे जा सकते हैं और इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी स्कूल हैं उसकी जियो टैगिंग की गई है, आप स्कूल को देख सकते हैं। वहां पर शिक्षक आते हैं कि नहीं आते हैं, कितने छात्र आते हैं, शिक्षक कितने बजे आते हैं, सुबह 7:30 बजे आते हैं कि नहीं आते हैं, नहीं आते हैं तो फिर उनके वेतन तक को वहां पर काट लिया जाएगा। इसके लिए प्रेरणा पोर्टल में बकायदा शिक्षकों को जाना पड़ता है और जा करके वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है, अपनी फोटो खींच करके अपलोड करना पड़ता है, नहीं तो उनके वेतन तक की कटौती कर दी जाएगी और सुबह 7:30 AM के पहले तक। ठीक है, अब बाकी सर्दियों में अपना समय बदल जाता होगा, लेकिन नॉर्मल 7:30 AM दिया गया है। तो इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है इस पूरे स्कूलों की। तो इसमें शिक्षकों की भी मॉनिटरिंग होती है, बच्चों की भी होती है, गुणवत्ता को भी देखा जाता है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। आखिर क्या चीजें इसमें की जाएंगी, तो फिलहाल इन स्कूलों में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चरों में बेसिकली 19 आधारभूत संरचनाओं पर फोकस किया गया है, जैसे गेट बना दो, बाउंड्री वॉल बना दो, फर्श पर टाइल्स लगाओ, खेल पार्क होने चाहिए, पुस्तकालय होने चाहिए, अलग अलग शौचालय होने चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, हाथों के धोने के लिए पूरा हैंड वॉश सिस्टम होना चाहिए। खासकर 2020 कोरोना के बाद से बच्चों के लिए कक्षा कक्ष होने चाहिए, फर्नीचर की सुविधा होनी चाहिए। तो ये चीज जो है ये प्रॉपरली 19 आधारभूत संरचनाओं को बेसिकली इसमें क्या किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। तो प्राथमिक से लेकर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बेसिकली इसमें फोकस किया जाएगा और ग्राम सभा के सर्वाधिक आदर्श भवन 5 स्टार रेटिंग तक इनको दी जाएगी। आदर्श विद्यालय के रूप में इनको विकसित किया जाएगा। साथ ही समावेशी रूप से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। खासकर मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है, तो दिव्यांगों के लिए भी यहां पर पूरी तरीके से फोकस किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रॉपर स्कूल की बाउंड्री वॉल बनी हुई है, गेट भी लगा हुआ है, प्रॉपर उसमें लिखा भी गया है, चित्र भी बनाए गए हैं, एक नैतिकता का मैसेज भी दिया जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं आप छोटे छोटे जो लैडर्स के रूप में है उसको बनाया जा रहा है ताकि दिव्यांगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रखा गया है, प्रॉपर इसमें पानी की व्यवस्था है, प्रॉपर क्या कहते हैं हवादार कमरे बनाए गए हैं, प्रॉपर दरवाजा है, अंदर फर्नीचर लगा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजों को बेसिकली रखा गया है। तो अब मैं आपको बता रहा था प्रेरणा पोर्टल के बारे में। आखिर ये प्रेरणा पोर्टल है क्या, तो मैंने आपको अभी बताया कि इस प्रेरणा पोर्टल के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश या संबंधित विभाग जो हैं उन स्कूलों की जियो टैगिंग को अच्छे से देख सकते हैं, शिक्षकों की उपस्थिति को देख सकते हैं। इसके लिए जो BSA होते हैं उनको बेसिकली उत्तरदायी भी बनाया गया है। तो प्रेरणा पोर्टल जो है शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। और ये क्या है, निपुण भारत, बात करेंगे अभी आपसे निपुण भारत की, क्योंकि निपुण भारत और पूरी तरीके से एसोसिएटेड है इस चीज से। क्योंकि निपुण भारत का जो ऑब्जेक्ट है ये भारत सरकार की एक योजना है जिसका ऑब्जेक्ट है कि जो तीसरी क्लास का बच्चा जो है वो एक फंडामेंटल लर्निंग और न्यूमरेसी उसको आनी चाहिए, एक आधारभूत संख्यात्मक गणना उसके पास आनी चाहिए ताकि वह जोड़ घटा सके। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट यह है कि आधारभूत साक्षरता और फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी उसको आनी चाहिए। बात करते हैं प्रेरणा पोर्टल, तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मेन ऑब्जेक्ट है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति को ट्रैक करना, शिक्षा सुधार कार्यक्रमों को डिजिटल रूप से ट्रैक करना। ऐसा नहीं है कि शिक्षक घर से बैठ करके अपनी फोटो खींच लेगा, क्योंकि ट्रैकिंग के द्वारा रियल टाइम लोकेशन पता चल जाती है। तो शिक्षक को वहां पर उपस्थित होना ही होगा, कहां पर, स्कूल में। तो प्रेरणा पोर्टल और ऑपरेशन कायाकल्प के बीच में क्या संबंध है, तो बस ये चीज देख लीजिए कि ये डिजिटल निगरानी करेगा, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारेगा। ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस कर रहा है, ये सारा डेटा रखेगा शिक्षकों और छात्रों का, ये सिर्फ और सिर्फ सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेगा, ये कायाकल्प की पूरी ट्रैकिंग को देखेगा। इसमें
प्रेरणा पोर्टल से मदद मिलती है। ये शिक्षा का सॉफ्टवेयर पक्ष है, ये शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर पक्ष है। उसी प्रकार का निपुण भारत मिशन की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हो कि फाउंडेशनल न्यूमरेसी की यहां पर बात की गई है। बच्चे को संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए और खासकर तीसरी क्लास तक के बच्चे को यहां पर फोकस किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो निपुण भारत मिशन है ये बेसिकली 5+3+3+4 न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ही फोकस करता है। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 जो है वो भी इससे पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है निपुण पोर्टल से, क्योंकि वो भी 5+3+3+4 के ही आदर्श से संबंधित है। तो क्लास 1, 2, 3 तक यहां तक आते आपको फंडामेंटल लर्निंग और न्यूमरेसी का पूरी तरीके से ज्ञान हो जाना चाहिए। प्रेरणा पोर्टल और निपुण भारत किस प्रकार से संबंधित हैं, तो वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये बेसिकली एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रेरणा पोर्टल को विकसित किया है, ये भारत सरकार ने विकसित किया है। ये बेसिकली मिशन प्रेरणा कायाकल्प को ट्रैक करता है और निपुण के लक्ष्य को ट्रैक करता है। ये पूरी तरीके से सभी राज्यों को यह बाध्य करता है कि आप फंडामेंटल लर्निंग और न्यूमरेसी को सुनिश्चित कीजिए। ये राज्य स्तरीय संस्था है, एक प्रकार से राज्य स्तरीय ट्रैक मैकेनिज्म है। ये बेसिकली एसोसिएटेड है किससे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, और बेसिकली जुड़ा हुआ है किससे, फंडामेंटल लर्निंग एंड न्यूमरेसी से। तो उत्तर प्रदेश में निपुण भारत मिशन जो है वो को प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसलिए प्रेरणा पोर्टल निपुण लक्ष्य की प्रगति की निगरानी भी करता है। तो ये है पूरा आपका कायाकल्प मिशन, और कायाकल्प मिशन को ट्रैक करने के लिए कौन बैठा हुआ है, प्रेरणा पोर्टल जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, जिसको बेसिकली शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को पूरी तरीके से ट्रैक करना, गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, जियो टैगिंग करना, ये सारी चीजें की गई हैं। और इसके थ्रू बेसिकली हम भारत सरकार का जो मिशन चल रहा है निपुण भारत मिशन, जिसके तहत क्लास 3 तक के बच्चे को एक फंडामेंटल आधारभूत संख्यात्मक ज्ञान का कौशल होना चाहिए, उसको प्राप्त करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भारत सरकार और हम सभी का ये मानना है कि नींव जितनी मजबूत होगी, आसानी से हम फिर बच्चे को मजबूत कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं आसर की रिपोर्ट आती है, एक एनजीओ है प्रथम, तो प्रथम की रिपोर्ट आती है कि बच्चा जो है क्लास 3 का वो क्लास 1 की किताब नहीं पढ़ सकता है। तो दैट इज अ नींव बहुत कमजोर है, और उसी नींव को सुनिश्चित करने के लिए बेसिकली इनको लागू किया गया है। तो आप समझ गए होंगे प्रेरणा पोर्टल क्या है, निपुण भारत क्या है। तो फटाफट एक बार और देख लीजिए भाई, मिशन कायाकल्प क्या है, जिसके तहत क्या किया जा रहा है, प्रॉपर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया जा रहा है। खासकर 19 आधारभूत सुविधाओं को फोकस करेंगे और 5 स्टार रेटिंग दी जाएगी। इसमें कौन सी रेटिंग दी जाएगी, 5 स्टार रेटिंग दी जाएगी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को। आई होप सो आप इस चीज को समझ चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी नई योजना के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।